हेलो स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस के कंटिन्यूशन में ही आज हम इसमें पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। यानी रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन की कैलकुलेशन करने के लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने एक्चुअल मीन से रिग्रेशन इक्वेशंस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये देखा था, लेकिन आज इस लेक्चर में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन एनालिसिस के सवाल करेंगे। जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करते हैं तो हम नॉर्मल इक्वेशंस को लेते हैं। बच्चों, वैसे तो आपने ये इस तरह के जो इक्वेशंस हैं, सवाल हैं, ये आपने अपनी 9th और 10th या 12th स्टैंडर्ड में किया। 12th स्टैंडर्ड की मैं नहीं कहती, लेकिन फिर भी आपने 10th तक, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी पढ़ते हैं, तो इस तरह के सवाल आप लोगों ने किए होंगे। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर आपको थोड़े समझा सकें। हम x ऑन y हम इक्वेशन लेते हैं x ऑन y, जो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन को हम नॉर्मल इक्वेशन में किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए a और b कैलकुलेट करने के लिए, यानी a पैरा जो है a को कैलकुलेट करने के लिए और b यानी स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल इक्वेशन को किस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन की एनालिसिस के लिए या कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले x ऑन y, x ऑन y की इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई जो है, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं n से, n या सिग्मा से। तो जब हम x को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको लिखते हैं सिग्मा x। a क्योंकि पैरामीटर है इसलिए ये n इंटू ए मीन्स एन ए, प्लस b तो स्लोप है, वेरिएबल को हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसलिए ये सिग्मा y। उसी तरह से जब हमको ये इक्वेशन मिल गई एक, तो इसी इक्वेशन को अब सिग्मा x है तो हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a। ठीक है, n ये सिग्मा ही है, सिग्मा और y सिग्मा y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b सिग्मा y को y से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला b सिग्मा y स्क्वायर। तो हमको ये नॉर्मल इक्वेशन मिल जाती है x ऑन y की। इसी तरह से हम y ऑन x की नॉर्मल इक्वेशंस भी मालूम कर लेंगे। फ़र्क यह है कि जहाँ हम इसको y से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो सवाल किया था, उसी सवाल को लेते हुए, उसी न्यूमेरिकल को लेते हुए यहाँ पर हम सेम सवाल लेते हैं और नॉर्मल इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वही सवाल है, x और y की दो सीरीज़ हमको दी हुई हैं। ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। हमें अपने सवाल के लिए नॉर्मल इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? हमें सिग्मा x चाहिए, हमें सिग्मा एक्स वाई भी चाहिए, हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए और हमें सिग्मा वाई स्क्वायर भी चाहिए। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर देखिए, हमने सब चीज़ें निकाली हुई हैं। सिग्मा एक्स हमने इन सबको काउंट कर लिया, ये सिग्मा एक्स हमको मिल गया। हाँ, n चाहिए, n 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमको n भी मिल गया। सिग्मा y चाहिए, हमने y को कैलकुलेट काउंट कर लिया तो ये हमको सिग्मा y मिल गया, दैट इज़ 40। सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, हमने x की वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लिया, 6 6 या 30, 2 2 या 4, 10
इंटू 10 इज़ 100। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लिया, तो हमको एक्स स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ मिल गई। इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमको सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से वाई स्क्वायर, हमने वाई के इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमको ऐड किया हमने तो सिग्मा वाई स्क्वायर मिल गया। और जब हमने x इंटू वाई किया, तो ये हमको 6 इंटू 9, 2 इंटू 11, 10 इंटू 5, तो ये हमको 54, 22, 50, 32 एंड 56 ये वैल्यूज़ मिल गए। और हमको इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमको सिग्मा एक्स वाई मिल जाता है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम प्लेस करते हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में। तो देखिए, जब हम x और y की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला वही है, सिग्मा एक्स नॉर्मल इक्वेशन है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स आई वाई इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ मिली हुई हैं हमको। तो देखिए, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स इज़ 30, वी प्लेस 30 ईयर इन प्लेस ऑफ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए, एन इज़ 5 ए, बी सिग्मा वाई, बी सिग्मा वाई कितना है 40 बी की तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी ही है। इसी तरह से नीचे आइए, सिग्मा एक्स वाई कितना है 214 इज इक्वल टू 40 ए, ठीक है। ए सिग्मा वाई कितना है 40 ए प्लस बी जो है बी सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज़ 340 बी। तो हमको ये दोनों इक्वेशन मिली हुई हैं। अब क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन है और इसमें हम एक जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू काउंट जब करते हैं, यानी ए की वैल्यू काउंट करनी है या बी की वैल्यू काउंट करनी है, तो हम एक फिगर को कॉमन लाते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाता है और उसके बाद हम आसानी से दूसरे पैरामीटर की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, यदि इफ़ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 8, तो यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8। तो शुरू से चलिए, 8 3 ज़ा 40, 240। तो ये इक्वेशन एज इट इज़ है, हम केवल फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल वही है। और जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 8 से करते हैं तो 240, 30 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू 5 इंटू 8 40 ए। ये अब देखिए 40 ए ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हैं। और इसी तरह से आगे जब हम पढ़ते हैं 40 इंटू 8 320 बी। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम माइनस सिग्नेचर, वो जो साइंस है वो चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस प्लस है तो ये भी माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम ये इक्वल हैं तो ये कट जाते हैं और हमारे पास हम ये माइनस करते हैं 240 में से, यानी माइनस का फिगर बड़ा है तो माइनस 240 में से 214 माइनस करते हैं तो वी गेट -26। और 320 और 40 में से जब हम माइनस करते हैं तो वी गेट 20 बी। और इस तरह से बी की हमको वैल्यू मालूम करनी है तो बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 26 -26 डिवाइडेड बाय 20, तो वी गेट -1.3। अब ये हमको b की वैल्यू मालूम चल गई। जब हमको b की वैल्यू मालूम चल गई है तो अब हम b की जगह b की वैल्यू को प्लेस करके a की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में दिखाया गया है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब b की वैल्यू -1.3 है, इस वैल्यू को हम
इस इक्वेशन में रखते हैं। 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40 इंटू बी, बी की वैल्यू हमने रख दी -1.3। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 5a, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 माइनस 5a प्लस 40 इंटू 1.3, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट 52, हमको यहाँ पे 52 मिल गया। और क्योंकि हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इक्वेशन के साइन से जब हम प्लस वाली संख्या को इधर लाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस ए इज़ इक्वल टू, और ये प्लस के 30 को जब हम इधर माइनस इक्वल टू के साइन से इस राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस के हो जाते हैं। और इस तरह से ये आपस में जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलते हैं, ए की वैल्यू हमको मिल जाती है 16.4। सॉल्व करने के बाद आसानी से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी 16.4। यानी आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। यानी ए की है 16.4, ठीक है, और बी की वैल्यू आपने निकाली थी -1.3। तो अब हम अपनी जो इक्वेशन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है x ऑन y के, x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो x a की जगह हमने 16.4 रखा माइनस b की जगह 1.3 y, ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाती है x ऑन y की। जिस तरह से हमने x ऑन y की इक्वेशंस निकाली है उसी तरह से हम यहाँ पर y ऑन x की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर x की निकाली है। आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए, x की एक बार निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, उसी तरह से आप y की वैल्यूज़ भी निकालिए और आपको आसानी से उसकी इक्वेशंस मालूम चल जाएगी। थैंक यू।